नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ में हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, मगर जानकारियों में कोई भी कमी नहीं है। चलिए जी, देखते हैं पहली न्यूज़ को। नीति आयोग 17 से 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है। 17 से अक्टूबर 2024 को ये किया गया है ना, क्या दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें भारत के मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे 2016 में मेथनॉल इंस्टीट्यूट यूएसए के सहयोग से शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जाहिर है पढ़ना चाहिए आपको इसके बारे में, मगर है ना, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। मेथनॉल के बारे में जानिए, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई चीज़ है कहीं ना कहीं, उसके बारे में जानिए। नीति आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उसके बारे में अच्छे से जानिए, है ना। और फिर मेथनॉल इंस्टीट्यूट के बारे में भी ज़रूर जानिए। अपन मिल आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में ज़रूर पूछिए। एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर 2024 से लंबी दूरी की ट्रेन बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य कम करके जो है यात्री सुविधा को बढ़ाना है ना, जो समय है उसको। महीनों पहले की गई टिकट बुकिंग के लिए धनराशि को अवरुद्ध करना, विशेष रूप से त्योहारों जैसे चरम सीजन के दौरान इन सारी समस्याओं को खत्म करना है ये रेलवे का उद्देश्य इस निर्णय के पीछे। यात्रियों में काफ़ी इसको लेकर के एक सुविधा देखने को मिलेगी। जाहिर है कहीं ना कहीं यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही काफ़ी बड़ी सुविधाएं देती हैं यात्रियों को, है ना। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में 16 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और व्यापार, संस्कृति और पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है ना। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया। भारत और तुर्की ने अपना नाम बदला है, तुर्की ये हो गया है, तुर्की ये। यहाँ पे क्या है, हम ट्रांसलेट जब करते हैं ना तब ये गलतियाँ थोड़ा होती हैं। तुर्की ये हो गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आप ज़रूर अब जानिए नाम क्यों परिवर्तित किया गया क्या नहीं, वो हमने पूर्व में बताया हुआ है ऐसे ही करंट अफेयर्स में, ठीक है, तो ज़रूर जान लीजिएगा। और अभी जो है भारत और तुर्की संबंध को लेकर के वृहद चर्चा हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आपको कम से कम थोड़ी जानकारी तो ज़रूर ही लेना चाहिए, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित भारत की पहली स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्रा का उद्घाटन किया है। काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है। जब भी आ जाता है ना भारत की पहली या विश्व की पहली, तब वो और ज़रूरी हो जाता है। भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा। यह नवोन्मेषी सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों को इनको जो है उपलब्ध करते हुए CSIR NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर कोशिकाओं द्वारा संचालित है ना। मतलब एक तो स्वसंचालित है, वो भी किस पे स्वसंचालित है, सोलार पे। काफ़ी ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, यह भी काफ़ी ज़रूरी जानकारी है और मुद्दों में है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाए और छात्रों के शैक्षणिक विकास का समर्थन किया जाए। बोर्ड की योजना राज्य के संस्कृत विभाग के साथ एक बदलाव समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए बदलाव को औपचारिक बनाने की है। अभी योजना है ना, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी काफ़ी ज़रूरी है, ये प्रस्ताव आया है तो इसको देखिए, न्यूज़ बनाने का ये तरीका है ना। मतलब किस प्रकार से न्यूज़ बनाई जाती है, जर्नलिज्म में आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो अभी प्रस्ताव रखा गया है, ये मत कर दीजिएगा कि हो गया, घोषणा हो गई, ठीक है, ऐसा एक प्रस्ताव है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। अंतिम जानकारी। एक महत्वपूर्ण कदम में
झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने मयान सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है। एक मयान सम्मान योजना शुरू हुई थी झारखंड में, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह का मानदेय देना था महिलाओं को, उसे बढ़ाकर अब 1,000 से 2,500 कर दिया है। इस निर्णय को भाजपा की गोगो दीदी योजना की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो महिलाओं को उसके चुनाव घोषणा पत्र में उल्लिखित 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा करती थी। देखिए एक कितनी बड़ी बात है, केवल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2,100 रुपये प्रति माह देने की बात की और यहाँ पर जो वर्तमान वहाँ की सरकार है उसने 2,500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कर दिया। घोषणा पत्र की ये शक्ति है, परंतु शक्तियों का गलत इस्तेमाल और ये चलने वाली निरंतर चीज़ें ही देश में कहीं ना कहीं एक खराब माहौल ला रही हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक कल्याण में सुधार के उद्देश्य से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी, मगर प्रमुख प्रस्ताव ये पारित हुआ है। ठीक है, क्या है आपका ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। थी अंतिम जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।